काशी वो शहर जिसे कहा जाता है धार्मिक नगरी, भोलेनाथ की नगरी, वो शहर जिसे बीजेपी अपना सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ मानती आ रही है। यहीं से तो प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं। वो बात अलग है कि पिछले चुनाव में जो मार्जिन था उसमें कमी आई थी और कई राउंड तक तो प्रधानमंत्री अपने उस संसदीय क्षेत्र से भी पिछड़ गए थे। लेकिन इसी बनारस में जहां बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत, सबसे सेफ मानती है, कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इस बार बनारस में जो तस्वीर देखने को मिली बीजेपी के उस कार्यक्रम में, बीजेपी सरकार के उस कार्यक्रम में, उसने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया। एसी में बैठे बीजेपी के नेताओं को पसीना ला दिया। ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो पिछले 9 सालों में बीजेपी ने कभी नहीं देखी होगी। और ऐसी तस्वीर वो भी कब? जब चुनाव सर पर हैं, जब विपक्ष हमलावर है, जब दिल्ली बनाम लखनऊ में बीजेपी उलझी हुई है, तब ऐसी तस्वीर आई है बनारस से जिसने बीजेपी के होश फाख्ता कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम शुरू हुआ, नारे लगे, झंडे लहराए गए, कैमरे चमके। शुरुआत में पंडाल खचाखच भरा हुआ नजर आया। लगा अब की बार फिर बीजेपी आर पार, उस पार या इस पार। जैसे ही इस कार्यक्रम का पिटारा खुला, कार्यक्रम में वैसा ही सब कुछ देखने को मिला जैसा हर सरकारी आयोजन में दिखाया जाता है। सरकार की उपलब्धियां और भाषणों का सिलसिला। लेकिन जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा और कैमरा जब पंडाल के पीछे की तरफ घूमा तो कहानी कुछ अलग ही नजर आई। जब तक कैमरा मंच पर लगा हुआ था, मंच को निहार रहा था, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को ले रहा था, उसे एक जगह इकट्ठा कर रहा था, तब तक तो सब कुछ भगवा में नजर आ रहा था, बीजेपी में नजर आ रहा था। लग रहा था योगी आदित्यनाथ चमक गए हैं बनारस में। लेकिन जैसे ही कैमरे ने थोड़ी सी हरकत की और कैमरा अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है इसे जानने के लिए उस कैमरे ने अपना जब मुंह घुमाया, तब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के होश फाख्ता हो गए। कुर्सियां एक एक करके खाली होने लगी थीं। लोग चुपचाप उठकर बाहर की तरफ निकल रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। बनारस, जहां बीजेपी कार्यक्रम में जन सैलाब और ऐतिहासिक भीड़ के दावे किए जाते हैं, वहीं मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, बावजूद इसके जनता ने मंच को अपनी पीठ दिखा दी। कार्यक्रम खत्म होते होते पंडाल में सिर्फ कुछ गिने चुने भाजपा पदाधिकारी बचे रहे। कुछ पत्रकार जो कवरेज के लिए रुके थे वो रुके रहे और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रुके रहे। आम जनता मानो इन तमाम कार्यक्रमों से 9 साल के शासन से ऊब गई हो और वो अपने घर को चली गई। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह रही कि जनता जो कभी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उमड़ जाती थी, आज उठकर चली गई। क्या वजह है जो योगी आदित्यनाथ देश भर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में आते हैं, वो अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में जनता को लुभा नहीं पा रहे। सत्ता और जनता के बीच बढ़ती दूरी के ये संकेत हैं। याद कीजिए, यही वो दौर है जब नीट पेपर लीक को लेकर छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे। न्यायिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर जनता में गुस्सा है। जनता की नाराजगी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, वो अब जमीन पर भी दिखने लगी है। उमाशंकर सिंह एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, योगी की सभा में उनके भाषण के समय कुर्सी खाली हो गई। लक्ष्मण यादव हैं, थिंकर हैं, वो लिखते हैं कि सत्ता के प्रचार से भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन जनता को रोका नहीं जा सकता। जब जनता का भरोसा डगमगाने लगता है तो सबसे पहले कुर्सियां खाली होती हैं और फिर मैदान और आखिर में सत्ता भी। ऐसे में
ऐसे में सवाल यही उठता है, और उमाशंकर सिंह जिस बात को लिखते हैं कि बाल सुलभ जिज्ञासा यह है कि बनारस को प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ कहा जाता है, वहां भला प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कौन कर सकता है। सत्ता के पास संसाधन है, सत्ता चाहे तो बसें भरकर भीड़ जुटा सकती है, पर्चे बांट सकती है, कार्यकर्ताओं को हाजिरी का हुक्म दे सकती है, लेकिन जो चीज सत्ता नहीं खरीद सकती वो है जनता का दिल, और जनता का दिल और रुकने का दिल, ये दोनों चीजें जनता नहीं बीजेपी पर भरोसा कर पाई। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता से जनता का मोह भंग होना शुरू होता है तो सबसे पहले संकेत यही होता है, पहले कुर्सी खाली होती है, फिर रैलियों में भीड़ कम होने लगती है और आखिर में सत्ता खुद खाली हाथ रह जाती है। बनारस की ये खाली कुर्सियां सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। चेतावनी बीजेपी के भीतर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जनता क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है? यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिना प्रधानमंत्री के कोई भी रैली कामयाब बीजेपी नहीं करवा पाएगी। चेतावनी उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि सत्ता हमेशा एक जैसी रहेगी, जनता चुप रहती है लेकिन देखती सब है, तस्वीर बोलती है और सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आप जुड़े रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हम भी बोलते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे।